हम सब ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी मजहबी रसूमात देखी हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। कभी शबे बारात के हलवे तो कभी मीलाद के जुलूस। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि दीन में मोहब्बत और अकीदत के इजहार की हद कहाँ ख़त्म होती है और बिदअत कहाँ से शुरू होती है। आज की हमारी गुफ्तगू इसी नाजुक लकीर को समझने के बारे में है। हमारे पास जो मवाद है वो इसी पेचीदा मौजू की बुनियाद, उसके दलाइल और उससे जुड़ी गलत फहमियों पर रोशनी डालता है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि जब हम बिदअत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद क्या है, क्योंकि आम बोलचाल में तो हर नई चीज को जिद्दत या इनोवेशन कहा जाता है, लेकिन दीन की इस्तिलाह में इसका मतलब बहुत खास है। अक्सर लोग इसे सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ दीन में कुछ नया शामिल करने का नाम नहीं है, बल्कि ये इस्लामी अकीदे की बिल्कुल बुनियादों से जुड़ा हुआ एक मामला है। तो आइए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये है क्या और दीन की हिफाजत के लिए इसे समझना इतना जरूरी क्यों है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या तंबीह की है। फिर हम कुरान की रोशनी में देखेंगे कि दीन के कामिल होने का क्या मतलब है। इसके बाद इबादत और रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क को समझेंगे और आखिर में इन सब बातों को कुछ अमली मिसालों पर लागू करके देखेंगे। तो चलें सबसे पहले इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। बिदअत के खिलाफ जो इंतबाहात हैं वो बराह रास्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिलते हैं और यही इस पूरी बहस की बुनियाद है। अब इस पूरी बहस का जो मरकज़ है ना, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, हर नई ईजाद करदा चीज़ गुमराही है और हर गुमराही आग की तरफ ले जाती है। ये एक बहुत ही वाज़ेह और सच पूछें तो एक संगीन वार्निंग है। ये सिर्फ कोई मशवरा नहीं है, बल्कि एक बुनियादी उसूल है जो हमें बताता है कि दीन को उसकी असल शक्ल में महफूज रखना कितना ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि बिदअत टेक्निकली है क्या? दीनी इस्लाह में ये कोई भी ऐसा नया काम है जिसे इबादत समझकर सवाब की नीयत से किया जाए, लेकिन उसकी कोई बुनियाद ना तो कुरान में हो, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में और ना ही आपके सहाबा के अमल में। अच्छा, एक और हदीस इस बात को और भी पक्का कर देती है। जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई चीज निकाली जो उसमें से नहीं है तो वो रद्द कर दी जाएगी। यहाँ जो सबसे अहम लफ्ज है ना, वो है रद्द कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि नियत चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर कोई अमल दीन की असल तालीमात का हिस्सा नहीं तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। तो फिर सही क्या है और गलत क्या, इसका पैमाना क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये पैमाना बता दिया। आपने फरमाया कि बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, यानी सहाबाए कराम, फिर उनके बाद आने वाले यानी ताबईन, और फिर उनके बाद वाले यानी तबा ताबईन। तो सोचने की बात यह है कि अगर कोई इबादत उन 3 बेहतरीन नस्लों ने नहीं की जो दीन को हम सबसे बेहतर समझते थे, तो बाद में आने वाले उसे दीन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वार्निंग तो हमने देख ली, लेकिन सवाल यह है कि दीन में किसी नई चीज की जरूरत ही क्यों नहीं है? इसका सबसे मजबूत जवाब हमें खुद कुरान मजीद से मिलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखें, कुरान की ये एक आयत इस सारी बहस को एक ही जगह पर खत्म कर देती है। सूरत अल माइदा में अल्लाह ताला खुद ऐलान कर रहे हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। अब जब अल्लाह ने खुद दीन को कामिल करार दे दिया तो इसमें किसी भी किस्म के इजाफे या कमी की गुंजाइश कहाँ बाकी रहती है? तो यहाँ एक सीधा सा मंतकी सवाल पैदा होता है, अगर दीन 1400 साल पहले ही कामिल हो चुका था तो आज कोई नई इबादत शामिल करने का मतलब क्या हुआ? ये अमल दीन के मुकम्मल होने के तसव्वुर के साथ कैसे मुताबकत रख सकता है? इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो बहुत सीधा है। पहला नुक्ता, कुरान कहता है दीन कामिल है। दूसरा नुक्ता, कोई भी नया दीनी अमल ये जाहिर करता है कि दीन में कोई कमी थी जिसे पूरा करने की जरूरत पड़ी। और तीसरा नुक्ता, ये बात तो सीधी सीधी कुरान की उस आयत से टकरा जाती है जिसमें दीन के कामिल होने का ऐलान किया गया है। अच्छा, यहाँ आकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हर नई चीज़ गलत है? क्या हम गाड़ियाँ और फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं।
اور اسی لیے عبادت اور دنیاوی معاملات میں فرق کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہاں اس فرق کو بہت اچھے سے واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیں، دنیاوی چیزیں جیسے مائک، گاڑیاں، انٹرنیٹ، یہ ہماری سہولت کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد ثواب کمانا نہیں ہے، یہ صرف اوزار ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے مذہبی بدعات۔ یہ وہ نئے کام ہیں جو خاص طور پر روحانی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بنائے جاتے ہیں، جیسے کوئی نئی عید منانا یا کوئی خاص دعا کا طریقہ ایجاد کرنا جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو۔ سارا فرق نیت اور مقصد کا ہے۔ اب تک تو ہم نے ساری تھیری کی بات کی، چلیں اب اس کو تھوڑا پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں اور ان اصولوں کو کچھ ایسی مثالوں پر لاگو کرتے ہیں جو ہمارے آس پاس عام ہیں۔ ہم یہاں دو بہت مشہور مثالیں لیں گے، عید میلاد النبی اور شب برات، اور دیکھیں گے کہ جو اصول ہم نے ابھی سمجھے ہیں وہ ان پر کیسے فٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک باقاعدہ عید منانا خاص رسموں کے ساتھ، کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کی محبت ہم سے کئی زیادہ تھی، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو یہاں اصل میں محبت اور خود سے بنائی گئی رسم کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، بالکل یہی اصول شب برات پر بھی آتا ہے۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خاص طور پر اسی ایک رات کو اجتماعی عبادت کے لیے مخصوص کر لینا اور ایسی رسمیں کرنا جن کا ثبوت مستند احادیث میں نہیں ملتا، اسے دین میں ایک نیا اضافہ سمجھا جاتا ہے۔ تو فرق وہی ہے، عام عبادت اور ایک خاص رات کے لیے غیر ثابت شدہ رسمیں مقرر کرنا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی ہی سبمیشن یا سر جھکا دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر ویسے ہی عمل کیا جائے جیسا وہ ہم تک پہنچا ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے، اور یہی بندگی کی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین شکل ہے۔